सेक्रेटरी साहब से इमाम साहब ने कहा कि इमाम साहब यहाँ तनख्वाह बढ़ा दा, छोटा सातरा हमारे छोटो छोटो बच्चा आ जा, 5,000 हम गुजारा नहीं है जी। तो सेक्रेटरी साहब बोली कि हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाते रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। इमाम साहब बेचारे मजबूर रह गए। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है, जुमा का दिन है। सेक्रेटरी साहब ने कहा इमाम साहब दुआ कीजिएगा नमाज में, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतर नौकरी मिल जाए। इमाम साहब सलाम के बाद जुमे की नमाज में दुआ किए कि या अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया है, ऐसी नौकरी दिलवा दे सेक्रेटरी साहब के बेटे को, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया कि 5,000 हम किए थे, 5,000 में क्या होगा, आपने ऐसी दुआ क्यों की, और कुर्बान जाओ आपका बेटा इंजीनियरिंग करके आया है, 5,000 में उसका नहीं होगा, एक इमाम का गुजारा हो जाएगा। इमाम आदमी है कि फरिश्ता है? क्या है बोलिए? आदमी है ना है। इसका बच्चा नहीं, इमाम साहब इमाम का बीवी नहीं है, ये ब्याह नहीं करेगा, ऐसे घूमते रहेगा ये। भाई इनके भी जज्बात, इनकी भी ख्वाहिशात है, ये भी तो शादी करेगा, इनकी बीवी के दिलों के अंदर में भी तो ख्वाहिश है कि हम भी अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिबास पहने, अच्छा कपड़ा पहने। इनकी भी तो ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, और कुर्बान जाओ इनकी भी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जब बीमार पड़े हम भी पटना में पूर्णिया में अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। हमारा बच्चा बीमार होगा, हम पूर्णिया में मनोहर झा, मनमोहन झा, इसको झा वो झा को दिखाएंगे। इमाम का बच्चा बीमार होगा, हम और हॉस्पिटल ला जानी हो। अच्छा ये इंसाफ है भाई, इंसाफ है। इसलिए मेरे भाइयों हम ये कहते हैं, देखिए आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखिए जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप मरिएगा जनाजे की नमाज वही इमाम पढ़ाएगा, और कभी मौका मिले वही इमाम आपके लिए दुआ करेगा। 100 रुपए मान के 150 घर की आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह 150 घर की आबादी, हर घर से अगर 100 रुपए मिले तो 150 रुपए कितने, 100 टकिया कितने हुए? 15,000 एक इमाम को तनख्वाह आप नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, आप अंबानी, अब घर के अंदर में 3 आदमी है, 3 आदमी, बेटा के पास मोबाइल, बीवी के पास मोबाइल, मेरे पास मोबाइल, 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल का रिचार्ज करेंगे, ओ 350 रुपए, 350 रुपए मोबाइल। अब वो 3 मोबाइल का रिचार्ज करेंगे, 1,050 रुपए हुआ। मोबाइल तो रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन ये इमाम साहब हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब इसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, 100 रुपया देने के लिए, 200 रुपए देने के लिए, अल्लाह समद, ना जाने ऐसा लगता है कि कलेजा बाहर निकल जाए। देखिए एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलिए ना, मुसलमान बखील, हाँ नहीं, मुसलमान बखील नहीं होता। हाँ जायज कामों में खर्च करने की बारी आए, मुसलमान बुखल से काम नहीं लेता है, मुसलमान बखील नहीं होता है। इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो, जहां जायज खर्च हो वहां खर्च करो, जहां सही खर्च हो वहां सही खर्च कीजिए, नेक कामों में खर्च करने की बारी आए वहां खर्च कीजिए। देखिए दौलत ना कोई लेके जा पाया है, ना कोई लेके जाएगा। जाएगा बोलिए, जल्दी बोलिए भाई, अरे जाएगा, बोलिए बोलिए, कोई लेके जाएगा? अच्छा आए थे, कुछ लेके आए थे? अब कोई जाता है किसी को कुछ ले जाते हुए देखे हैं? नहीं। जब कुछ लेके आए नहीं, जब कुछ लेके जाना नहीं है, तो फिर इसको सीने से चिमटा के क्या फायदा है? बीवी के पास कपड़ा नहीं, आपने बैंक में पैसा रखा है, बच्चे को पहनने का कपड़ा नहीं है, आप पैसा तिजोरी में रखे हैं, अच्छा खाना नहीं है बच्चों को खिला रहे हैं, आप अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, आप पैसा जमा करके रख रहे हैं। वैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छा मजमून लिखा कि एक नौजवान
हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया कि हजरत मेरी ये उंगली ना इतना दर्द है कि इस दर्द की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जिस्म में कोई तलवार मार दिया। हजरत डॉक्टर को दिखा चुके, हकीम को दिखा चुके, तबीब को दिखा चुके, जर्रा को दिखा चुके, कई हजार की दवाई खा लिया, फायदा नहीं, आराम नहीं, आराम नहीं है। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम मेरे पास क्या करने आए? बोला हजरत आप दम कर दिए, कुछ पढ़कर अल्लाह का कलाम पढ़कर दम कर दिए ताकि दर्द में अफाका हो जाए। ये उंगली हमारी ऐसी लग रही है कि ये जल रही है, ये उंगली मेरी जल रही है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, अल्लाह वाले थे हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठो मेरे सामने। आपने अपने सामने बिठाया, आप कुरान पढ़ते गए और दम करते गए, फूकते गए और पूछते थे आराम मिला? बोला हजरत आराम नहीं मिला। अच्छा फिर ठीक है। दोबारा फिर दम किया, पूछा आराम मिला? बोला कि नहीं आराम नहीं मिला। और तीसरी मर्तबा आपने फिर दम किया, फिर आपने पूछा आराम मिला? बोला कि हजरत आराम नहीं मिला, कुछ भी आराम नहीं है। तो आपने पूछा ए नौजवान तू सच सच बता, ये कैसे हुआ? ये बीमारी तुमको कैसे लगी? उंगली में क्या हुआ है? सच सच बताओ। इसलिए कि ये दुनिया की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी उंगली में जो दर्द है ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम की आग है। सच सच बता माजरा क्या है? वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मेरा बाप था ना पैसा वाला था, लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हजरत पैसा घर में था, वो अशरफियों के सिक्के थे घर में, लेकिन सही से खाने को नहीं मिलता था, सही से पहनने को नहीं मिलता था। और मेरी माँ बोलती, हम लोग बोलते, वो मना कर देता, मार पीट पे उतर आता कि नहीं कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, ना कभी मछली, ना कभी गोश्त, ना कभी दूध, ना कभी दही। इतना बड़ा बखील था कि अशरफियों का पोटली बनाकर तकिया बनाकर सोता था, ना खुद खर्च करता था ना हम लोगों को खर्च करने देता था। बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर क्या हुआ हजरत, एक दिन मौत आ गई, मर गया, मेरा बाप मर गया। ओ मेरा बाप मरा, रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, जनाजे की नमाज पढ़े हम लोग, और अपने बाप को जब कब्रिस्तान ले जाने लगे तो मेरी माँ बोली कि बेटा ये अशरफी भी उसके कब्र में ले जाकर डाल दो। अरे बड़ी मोहब्बत करता था अशरफियों से, जीते जिंदगी कभी हम लोगों को अशरफी में पैसे में हाथ लगाने नहीं दिया। जैसा होगा अल्लाह खिलाता खिलाएगा, जा जा अशरफी को भी उसकी कब्र में डाल दे। ये नौजवान भी बोला कि अम्मा सही बोल रही, जब जिंदगी में अब्बा खर्चा नहीं करने दिया, अब ये दौलत लेके क्या करेंगे? वो अशरफी का वो जो पोटली वो उसके साथ में कब्र में रख दिया, तख्ता रखकर मिट्टी डालकर बराबर कर करके लोग घर आ गए। 2-4 दिन के बाद ये लड़का सोचा कि बताइए अशरफी सब कब्र में रख दिए, आखिर बर्बादे हो जाएगा, तो लेते आते हैं घर में काम करेंगे। अब्बा वैसे बखील थे, जो भी थे खर्च नहीं करने दिए, खर्च नहीं किए। तो वो नौजवान कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र की मिट्टी हटाया, और जब तख्ता हटाया देखता क्या है कि जितने अशरफी के सिक्के थे उसके बाप के जिस्म में चिपका हुआ है। बोले अरे हम तो पोटरी में रखे थे, या बदन में चिपकाया हुआ है। तो ये नौजवान उंगली लेकर एक अशरफी को, एक सिक्का को ऐसे छुआ, छूना था। ये नौजवान कहता है हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है नौजवान कि हजरत मैंने सिक्का को जैसे ही छुआ ऐसा लगा मेरे पूरे बदन में करंट लग गया, पूरा जिस्म मेरा कांपना शुरू हो गया। हजरत फिर मैंने सिक्का को नहीं छुआ और कब्र की मिट्टी को मैंने बराबर की। हजरत उसी वक्त से इस उंगली में ऐसी टिस होती है पैदा, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बदन जल जाएगा, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है, ना बैठने चैन है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नौजवान इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, ये जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की आग है। ऐसा करो, इसको अगर कोई बुझा सकता है तो आंख का आंसू बुझा सकता है, आंख के
आंसू बुझा सकता है, रो, और जब आंसू निकले तो इन उंगलियों को आंसू लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। हम ये नहीं कहते दौलत नहीं होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हलाल है, घमंड नहीं करना, हलाल है तो हिसाब देना होगा अल्लाह को, हलाल है तो अल्लाह को हिसाब देना होगा। अगर हराम दौलत है तो अजाब सहना होगा, फिर घमंड कहेगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, हराम है तो अजाब सहना होगा। तो हम कहते हैं कि जहां पर अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जहां खर्च हो वहां खर्च कीजिए, जहां जायज खर्च हो वहां खर्च कीजिए। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, फकीर हो, यतीम हो, बेसहारा हो, उनके पीछे पैसा लगाओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमान बखील, अरे मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान बखील नहीं होता। हम ये नहीं कहते मेरे पास 10 रुपए हैं, अच्छा देखिएगा मेरा क्या है, आपका क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये माल तो मेरा है। बोला नहीं तुम्हारा नहीं है। या रसूलल्लाह कैसे नहीं है, ये खेत तो मेरी है, ये मोबाइल या रसूलल्लाह मेरी है। ओ मुसलमानों सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते नहीं ये माल तुम्हारा नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरा माल कौन सा है। आपने इरशाद फरमाया जो तुम अपने हाथों से आगे भेज दिए वो तुम्हारा है, जो बचा हुआ है वो तुम्हारे बेटों का है, वारिसों का है, वो तुम्हारे हुकूकदारों का है, वो तुम्हारा नहीं है। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले, क्यों सताते हैं गरीबों को ये दौलत वाले। ना तवा हो या पहलवान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। और ये से देखिए बीवी, घर में अगर बीवी हो, घर में अगर बच्चा है, घर में परिवार अगर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, टाका दिया है, माल दिया है, अगर बीवी अच्छा खाना खाना चाहे, बच्चा अच्छा खाना खाना चाहे, उसे खिलाओ। बाप बीमार हो गया, सुनो नौजवानों सुनो, बाप बीमार है, माँ बीमार हो गई, पैसा अल्लाह ने दिया है, ये अमौर रोटा के डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो। अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन से बाप का इलाज कराओ, माँ का इलाज कराओ। बखीली ना करो, कंजूसी ना करो, अच्छा खाना खाओ, अल्लाह ने दिया है, खाओ। अच्छा कितने लोगों को देखा है 50 बीघा जमीन का मालिक, 100 बीघा जमीन का मालिक, पैरम चप्पल
पैरों में चप्पल नहीं सुन रहा, वो की चप्पल पहनी की है थी। इतना पैसा, इतनी दौलत, बदन में फटा हुआ कपड़ा, या अल्लाह गंजी फटी हुई, लुंगी यहाँ धागा यहाँ बनी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, देखा कि फटा पुराना कपड़ा है। अच्छा ठीक है, सुन जाइए। एक सहाबी आया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आया, देखा कपड़ा फटा हुआ है, तो आपने पूछा, अरे तेरे पास माल उल है, पैसा उसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह है, बाग भी है, पैसा भी है मेरे पास है। तो आपने फरमाया, माल है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? उसका असर दिखना चाहिए ना भाई। पैसा है उसका असर दिखना चाहिए, माल है उसका असर दिखना चाहिए ना। ये अल्लाह की नाशुक्री कैसा? एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसले ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसले ए नादान चला जाएगा। मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों को तू वीरान चला जाएगा। मिट्टी की चादर हम फना हो जाएंगे, ओढ़कर मिट्टी की चादर हम फना हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम फिर मिश्रा हो जाएंगे। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। इंशाअल्लाह आखिरत की, कब्र की, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाप है दुआ लो, माँ है दुआ लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। एक बात याद रखना, ये माँ बाप बड़ी नेमत है। मेरे बच्चों सुनो, ये माँ बाप बड़ी नेमत है। माँ है तो 1 घंटा माँ के पास बैठो, बाप है 1 घंटा अपने बाप के पास बैठो। बाबा ते किरम को जा, माँ से पूछो मियाँ कुछ करेगी, हम रोट आज तो लियान वो। माँ से पूछो, बात करो, हमसे पूछो, माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। तुम्हारी माँ घर में है, तुम्हारी माँ आज घर में है, बाप घर में है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जब ये चले जाएंगे ना, फिर तुम्हें मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा, कब्रिस्तान जाना होगा। आज है कदर कर लो, आज है उनकी दुआ ले लो। एक औरत, बच्चा लड़का पैदा हुआ तो दूध नहीं, सीने में दूध नहीं, तो बच्चा पिएगा कैसे भाई? दूध जरूरी है ना। अरे बच्चे के लिए दूध जरूरी है ना, जल्दी बोलो ना भाई। तो इस औरत से किसी ने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ तुम। ए सुनो नौजवानों सुनो, ये माँ डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब मेरा एक लड़का हुआ है लेकिन सीने में दूध नहीं है, बच्चा कैसे मेरा पिएगा? डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा कि रोजाना ये इंजेक्शन तुमको लगाना पड़ेगा। औरत प्रिकॉशन लेके मेडिकल गई, 1 महीने का इंजेक्शन ले ली। अच्छा सुनो, रोजाना 1 इंजेक्शन लगाती थी वो, बच्चा 24 घंटा जब भी भूख लगती थी बच्चे को वो दूध पिला देती, दूध उतर आया। 1 महीना जब हो गया तो ये औरत देखती क्या है कि बदन की हड्डी जो है ये कमजोर हो रही है, बहुत दर्द है, अब पूरे बदन टूट रहा है। तो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई, बोली कि डॉक्टर साहब ये जब से ये इंजेक्शन ले रहे हैं ना
हड्डी बहुत दर्द कर रही, अब पूरा बदन टूट रहा है। तो डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेना बंद कर दो। तो बोली कि इंजेक्शन लेना बंद कर देंगे तो मेरा बच्चा क्या पिएगा, मेरा बेटा क्या पिएगा, मेरा बेटा तो भूखा रह जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हड्डी दुखे चाहे बदन दुखे, हम अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। ओ सुनो नौजवानों, 25 साल का अरसा गुजर गया, वही बेटा जवान हो गया, बेटा जवान हो गया। मां सोई पड़ी है, मां के कढ़ाने की आवाज आई, बेटा मां के पास गया, बोला अम्मा क्या हुआ? बोला कि बेटा देखो ना, मेरी हड्डी बहुत दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा। तो बेटा कहता है कि कुछ उल्टा पुल्टा खेल लेते, यहां लगा नाते सूते जान ना हमरा सूते दी ना, आप सोते हैं ना हमको सोते देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ खा लिए होंगे इसलिए हड्डी दुख रही है, पूरा बदन टूट रहा है। उसे क्या मालूम, उसे क्या मालूम कि तुझे दूध पिलाने के लिए तेरी मां ने रोजाना एक एक इंजेक्शन लगवाती थी, तब तू जाकर दूध पीता था। आज तू कह रहा है कि मुझे सोने नहीं देती।